नमस्कार। कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9 गणित, जो कि आपका पहला अध्याय है, उसका नाम है संख्या पद्धति। तो आज हम संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 को एकदम आसान तरीके से हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका प्रश्न क्रमांक 3 आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर। तो आपका जो प्रश्न क्रमांक 3 है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी। ठीक है, मतलब जो है हमें वृत्त की जो परिधि होती है उस परिधि को हमें सी मान लेना है। ठीक है, और उसके व्यास को, ठीक है, और उसके व्यास का मान मतलब इसके जो इसका व्यास होगा उसे हम क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। मतलब इसका जो व्यास है उसे हम लोग क्या मानेंगे, इसका जो व्यास है उसे हम लोग डी मानेंगे। ठीक है, और परिधि को सी मानेंगे। के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी और अपॉन डी। ठीक है, यह इस तथ्य का जो है अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? निराकरण यहाँ पर देखेंगे आप किस प्रकार करेंगे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक वृत्त का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है एक वृत्त का निर्माण किया। ये आपका एक वृत्त है और आपका जो क्वेश्चन कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त का परिधि मान लीजिए। तो हमें जो है वृत्त की परिधि को सी मानना है। तो सबसे हम लोग पहले ये जानेंगे कि जो वृत्त की परिधि होती है वह क्या होती है। तो जो वृत्त की जो परिधि होती है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो गोलेकार में जो होती है वृत्त, इसे जो चारों तरफ की जो क्या होती है इसकी, ठीक है, क्षेत्र होता है, ये है क्या है, ये है वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के मिला है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से जो ये देखो ये वाली, ये इसके जो चारों क्षेत्र हैं, चारों तरफ पूरे गोलेकार में जो क्षेत्र हैं, यही क्या है, परिधि है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है भाई साहब, ये हमारा परिधि है। ठीक है, और ये कहा क्या रहा है, क्वेश्चन जो है कह रहा है कि परिधि को आप क्या करिए, सी मान लीजिए। तो इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है, और उसके व्यास को डी मान लीजिए। तो चलिए, तो हम लोग जानेंगे पहले व्यास का क्या होता है। ठीक है, तो मतलब जब तो त्रिज्या जो होती हैं वो केंद्र से होती हैं, जब क्या होती है, जब दो त्रिज्या आपस में मिल जाती हैं तो वो उसका जो व्यास का निर्माण होता है। मतलब इस प्रकार से व्यास होता है, आप देखेंगे इस प्रकार से। ये हमारा केंद्र है। ठीक है, अब इस केंद्र से होकर के पूरी, मतलब एक प्रकार से पूरी वृत्त को ये क्या कर लेती है, दो भागों में बांट देती है। तो यही क्या होती है, व्यास होती है। तो ये हमारे क्या, ये हमारे व्यास है। और इसे क्या कहता है कि व्यास को आप क्या मानिए, डी मान लीजिए। तो चलिए इसे हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे कहता है क्या है, यहाँ पर देता है, यहाँ पर देता है, यहाँ पर देखेंगे कि अर्थात जो है ये क्या होता है कि पाई बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, ये जो है ये पाई बराबर, चल जा भाई, पाई बराबर सी बटे डी। ठीक है, सी बटे डी है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो हमारा पाई है, और पाई बराबर कितना दिया है, सी बटे डी दिया है। तो लिखते हैं पाई बराबर सी। सी मतलब यहाँ पर क्या है कि जो वृत्त की परिधि होती है, इसका सूत्र क्या होता है भाई साहब, आप लोग जानेंगे कि जो वृत्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र क्या होता है, तो होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर बटे, और डी, डी का मतलब क्या है कि वृत्त का व्यास, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 आर। इसका मतलब समझे, आर का मतलब यहाँ पर जो हम आर लिखे हैं इसका मतलब होता है त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, और यहाँ पर भी जो आर आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, त्रिज्या है। तो ये आखिर ऐसे आए क्या, कैसे देखेंगे। तो जो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर सी की जगह पर क्या आया है, 2 पाई आर। 2 पाई आर कैसे आया, तो आप लोग सूत्र क्या करेंगे, जो ये वृत्त की जो परिधि है, ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, ये हमारा सूत्र होता है। तो हम सी के स्थान पर पुट कर देंगे, डी के स्थान पर भी क्या करेंगे, पुट कर देंगे, क्योंकि व्यास पूछा है तो व्यास बराबर कितना होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे 2 और आर। अब क्या करेंगे, देखेंगे आप, हम लोग करेंगे क्या, जो ये 2 आर है, 2 से 2 काट देंगे, आर से तो आर काट देंगे। ठीक है ना, अब बचा क्या, बचा हमारा जो है पाई बराबर पाई। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो पाई होती है वह एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जो 22/7 है, क्या वह अपरिमेय संख्या है। इससे स्पष्ट होता है कि जब आप 22/7 आप भागफल ले जाएंगे तो जो संख्याएं होंगी वो असमान रूप से क्या होंगी, पुनरावृत्ति मतलब होती है। तो उस प्रकार जो संख्याएं होती है वो लगभग अपरिमेय संख्याओं तक ही होती है। ठीक है, तो ये जो पाई होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे इस कथन का कोई अंतर्विरोध नहीं है। जब कभी भी स्केल या अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं
तब केवल एक सन्निकट मान प्राप्त होता है, अतः सी और डी अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 पर। आप लोग प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर देखेंगे कि संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें जो है करड़ी संख्या रेखा पर हमें करना है कि जो करड़ी में 9.3 की संख्या जो लिखी है इसे हम लोग क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर हमें जो है एक स्केल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, जो हमारे पास है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कहता है क्या है कि 9.3। तो सबसे पहले स्केल में आप देखेंगे कि यहाँ पर 9 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 9 है। आगे चलेंगे तो 1 2 3, 1 2 3 आपको दिखेगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर केवल 9 है। जब आप आगे चलेंगे तो आपको 1 2 3 दिखेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग यही करेंगे कि जो संख्याएं हैं इसे दर्शाएंगे, ठीक है। तो पहले जो है हमें क्या करना पड़ेगा, 9.3 तक की रेखा को खींचनी पड़ेगा, ठीक है। चलिए खींचते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रेखा खींची गई है ये है 9.3 की है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 1 सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़ा देंगे। मतलब यहाँ पर ले लेंगे आप यहाँ से, तो ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ा देंगे इतना, ठीक है। सॉरी यार, यहाँ पर ये बढ़ गया, तो यहाँ पर बढ़ा देंगे, यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा जो है 1 सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे, इसे ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना है, वहाँ पर यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर हमने बढ़ा दिया है। अब चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या पड़ेगी, गोला प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से इस बिंदु से लेकर के पूरी लंबाई को, ठीक है, मतलब समझ लो कि यहाँ तक की लंबाई को लेकर हम लोग क्या करेंगे, चाप लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस प्रकार से लगाया। यहाँ पर भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से इसे यहाँ पर रख करके यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे, ठीक है। एक चाप यहाँ पर जो हम लोग लगा देंगे। यहाँ पर छोटा है, क्या बड़ा करते रही, यहाँ पर रख करके इसे भी ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब ये हमारा जो है चाप लग गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से रख करके क्या करेंगे, इससे यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर भी यहाँ पर क्या करेंगे, एक चाप खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पर लगा देंगे एक चाप, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम लोग एक चाप यहाँ पर लगा देंगे। अब यदि क्या करेंगे, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप मिला देंगे तो ये जो क्या बनेंगी, ये हमारी लंबार्थक बन जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो है करड़ी में 9.3 को दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे उसे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर रेखा खींच देंगे, ठीक है। चलिए खींचते हैं, हम लोग स्केल से खींचेंगे। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, क्या करते हैं हम लोग, अब देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हमें गोला प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को माप लेंगे, ठीक है। यहाँ तक की लंबाई को मापने के बाद यहाँ पर बढ़ा देंगे। मापने के बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से इसके मध्य में यहाँ पर रख करके क्या करेंगे, इसे पूरा तरीके से मिला देंगे। यहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पर रख करके इस प्रकार से घुमा करके इसे मिला दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को नापेंगे। कहाँ तक की, 1 सेंटीमीटर जो हम बढ़ाए थे यहाँ तक की लंबाई को नापेंगे। नापने के तत्पश्चात क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से, आप लोग क्या करते थे, एक रेखा यहाँ से घुमा करके बाहर की ओर खींचते थे, ठीक है। तो उसी करते हैं, देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख करके अपना स्केल यहाँ तक की बिंदु को लेकर के क्या करेंगे, आगे तक की वृत्त को बढ़ा देंगे। मतलब आगे तक की जो होगी संख्या, इस प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ तक ला देंगे। लाने के तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम लोग मिला देंगे नीचे, ठीक है। क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं, यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद, ठीक है, आप इसे किस प्रकार से करेंगे, हमने यहाँ पर जो यहाँ पर लंबोत किया था, इसे हम लोग क्या मान लें, इसे हम लोग मान सकते हैं, क्या मान लें, डी मान लें, या इसे हम लोग क्या मान लें, बी मान लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इसे ए मान लेते हैं, ये लेंगे, इसे बी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो सी की बात आती है तो आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जो बढ़ाएं हैं, आप इसे सी मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से क्या करें, इस रेखा को आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे, ई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। तो यही जो रेखा हो गई हमारी, यही क्या हो गई, यही जो है हो गई करड़ी में 9.3, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, करड़ी में 9.3 को दर्शाते हैं।
मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो प्रश्न है ये आपको समझ में आए होंगे। तो हम आपको मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जिसका प्रश्नावली होगा 1.6। तो आप सभी का धन्यवाद।